बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त नानी अम्मा के टिप, जिसे आप फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी। चले आए करते हैं टिप्स को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नानी अम्मा के ज़बरदस्त किचन टिप। सबसे पहले है बर्तनों पर से पानी के दाग दूर करने के लिए। पानी उबालने से बर्तन पर दाग पड़ जाते हैं जो धोने से साफ़ नहीं होते। ऐसे दागों से बचाव के लिए पानी उबालने से पहले बर्तन में चंद कतरे सिरके के डाल दें। दाग जो हैं बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और बर्तन भी चमकदार रहेंगे। नंबर 2 है किचन से बदबू ख़त्म करने के लिए। अगर आपके किचन में किसी किस्म की बदबू पैदा हो जाए, थोड़ी सी पिसी हुई लौंग या दालचीनी चूल्हे पर जलाएं। किचन से जो है बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3, चावलों में कीड़ा लगने से बचाने के लिए सबसे पहले आपने 1 किलो चावल में 2 खाने के चमचा सिरका और 1 खाने का चमचा नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इंशाल्लाह चावलों में कीड़ा नहीं लगेगा और काफ़ी अरसे तक चावल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। नंबर 4 टिप है मेरी चावल खिले खिले बनाने के लिए। चावल उबालते वक्त नमक और सिरका ज़रूर डालें। इस तरह उबालने से चावलों का जो दाना है वो अलग अलग रहेगा, यानी कि चावल जो है खिले खिले से रहेंगे और जायके में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5 मेरी टिप है ज़ीरे को कीड़ा लगने से बचाने के लिए। ज़ीरे को कीड़ा लगने से बचाने के लिए ज़ीरे को हमेशा हल्का सा भून लें और इसमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और काफ़ी देर तक चलेगा। नंबर 6 है टमाटर का छिलका आसानी से उतारने के लिए। टमाटरों को ठंडे पानी में डिप करें, फिर छिलका उतारें। टमाटरों से छिलका आसानी से उतर जाएगा। नंबर 7 टमाटर की चटनी को ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए। इसके लिए आपने क्या करना है, टमाटर की चटनी को ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए 1 बोतल में 1 खाने का चमचा सिरका मिक्स कर दें, यानी कि चटनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इस तरह से टमाटर की चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और हफ्तों चलेगी और जायके में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। टिप नंबर 8 मटर के दानों को महीनों महफूज रखने के लिए। मटर के दानों को महीनों तक महफूज रखने के लिए गर्म पानी करें, फिर इसके अंदर जो है 1 चम्मच सिरका डाल दें और साथ ही इसके अंदर मटर शामिल कर दें। 10 सेकंड के बाद मटरों को निकाल लें और ठंडा होने के बाद फ्रीज कर लें। टिप नंबर 9 कलेजे की बदबू दूर करने के लिए। कलेजे की बू दूर करने के लिए लहसुन लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें, यानी कि उसका पेस्ट लगाना है। कलेजे को फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लें। कलेजे से बू ख़त्म हो जाएगी और मज़ेदार बनेगी। टिप नंबर 10 पकौड़े ज़्यादा ऑयली होने से बचाने के लिए। पकौड़े ज़्यादा ऑयली ना हो, इसके लिए आपने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना। उसके अंदर साथ ही 1 रोटी का टुकड़ा डाल दें और फिर पकौड़ों को तलें। इस तरह से पकौड़ों के अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं होएगा और पकौड़े बहुत ही मज़ेदार खस्ता बनेंगे। टिप नंबर 11 ऑयल को साफ़ करने का तरीका। सबसे पहले कॉर्नफ्लोर को पानी के अंदर अच्छी तरह से घोल लें, फिर कॉर्नफ्लोर को गर्म ऑयल में शामिल करें। ऑयल को 5 मिनट तक पकने दें। ठंडा होने के बाद ऑयल को अलग कर लें। इस तरह करने से आपको साफ़ सुथरा ऑयल दोबारा मिल जाएगा और फिर आप जो है इसे किसी सालन में या फिर कोई चीज़ फ्राई करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 12 सालन में मिर्चें कम करने के लिए। सालन में अगर मिर्चें ज़्यादा हो जाएं, सालन के अंदर 2 अदद नींबू का रस डाल दें या फिर इसके अंदर ऑयल को गर्म करके डाल दें। थोड़ी देर पका लें और बाद में ऑयल को निकाल लें। इस तरह करने से सालन के अंदर से मिर्चें कम हो जाएंगी और जायके में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। टिप्स अच्छे लगे तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।